WBFF Pro Yes. क्या है ये विधि, आप बताएंगे इसके बारे में? India's first WBFF Pro, which is World's Beauty, Fitness and Fashion. जैसे IFBB एक फेडरेशन है जी जिसमें रजत प्रो हैं अभी बने हैं, वैसे ही मैं भी प्रो हूँ इस फेडरेशन से, और आई एम दी ओनली इंडियन। किस एज में फीमेल्स को जिम स्टार्ट कर देना चाहिए? मैं तो बचपन से कर रही हूँ ओके, बिकॉज आई वॉज एन एथलीट इन Okay. स्कूल। तो जब आप एक एथलीट आप देखोगे स्कूल के लिए, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे टाइम पे। आई विश ऐसा कोच मिलता वो वेट ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बताता, प्रोटीन का इम्पोर्टेंस बताता। आई हैव बीन वेजिटेरियन ऑल माई लाइफ। बिनी, आपने कुछ टाइटल्स के बारे में बताइए जो भी आपने विन किए हैं। टाइटल्स के बारे में बताइए जो भी आपने अभी। हिटिंग द जिम इज वन थिंग, बट यू आर वॉट यू ईट। Okay. आप क्या खाते हैं वो आपके फेस पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने बजे सोते हो। प्रेगनेंसी ये चीज़ देखने में आई है कि एक बार जो वेट गेन हुआ वो फिर शेड ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है ये जाएगा ही नहीं वेट। कितने साल बाद प्रेगनेंसी के लोगों को वर्कआउट जो स्पेसिफिकली शेप में आना चाहते हैं? एवरीवन, दिस इज हेमंत कुमार फ्रॉम बेवरली हिल्स पॉडकास्ट स्टेशन। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और उनसे जानना चाहेंगे उनकी जर्नी के बारे में। WBFF Pro यस। क्या है ये विधि, आप बताएंगे इसके बारे में? India's first WBFF Pro, which is World's Beauty, Fitness and Fashion. जैसे IFBB एक फेडरेशन है जिसमें रजत प्रो हैं अभी बने हैं, वैसे ही मैं भी प्रो हूँ इस फेडरेशन से, और आई एम दी ओनली इंडियन। My goodness. Again, this is a proud moment for India as well as for a small town from which we belong, बदायूं। Yes. तो हमारे साथ हैं बदायूं की बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो कि दुनिया भर में झंडे गाड़ रही हैं और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना डंका भी बजा रही हैं। बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, फिटनेस कोच, वेलनेस कोच हैं। और शायद आपने बिकनी से रिलेटेड भी कुछ शूट्स किए हुए हैं, क्या था वो, बताएंगे आप उसके बारे में? एक्चुअली आपका जो कॉस्ट्यूम है, हर एक आपको पता है स्पोर्ट का एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है। तो हमारे लिए बिकिनी होता है। तो बिकॉज अगर आपका कंपटीशन मींस बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें ऑब्वियसली आपको बॉडी एनहांस करनी पड़ेगी। तो उस बॉडी आपकी दिखेगी कैसे जब तक आप उसका अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनेंगे। सो बिकिनी पहननी पड़ती है स्टेज पे, इट्स अ कॉस्ट्यूम एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी बिकॉज इंडियंस आपको पता है हमारे में एटलीस्ट हमारे घरों में तो नहीं मैंने कभी देखा कि स्विमिंग प्रॉपर कॉस्ट्यूम भी हमने पहना हो। हमेशा हमने टाइट्स के साथ स्विमवेयर पहना है या फिर शॉर्ट्स के साथ पहना है, कभी पूरा पहना नहीं। तो बहुत दिक्कत हुई शुरू में पहनने में, ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा बिकॉज लोगों को लगता था कि कितनी बेशरम है। 36 में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी और 2 बच्चों के बाद तो सबको लगा कि शायद इसका दिमाग ख़राब है कि ये कपड़े पहन रही है, वो भी पब्लिकली। लेकिन अब टाइम्स हैव चेंज, थोड़ा बहुत चेंज आ गया है कि नाउ पीपल टेक इट लाइक एज अ स्पोर्ट कि चलो ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन फैमिली डेफिनेटली मेरे साथ नहीं थी और नहीं है, मतलब मेरी खुद की फैमिली। Okay, but I believe the support which you are getting from your हमसफर is amazing, right? Yes, तो वही इम्पोर्टेंट है, हमसफ़र ही अच्छा होना चाहिए। बाकी तो पेरेंट्स ठीक हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी आपको एक अच्छे हमसफ़र के साथ गुजारनी है। जी, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। क्या बात है। सो रजत जी जो हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में, आप भी इसी इंडस्ट्री में। ये घर में बातें क्या होती हैं आपकी? घर में नॉर्मल बातें बातें होती हैं कि गीला तक तौलिया यहाँ डाल दिया, जो जो आम घरों में होती है? नहीं, वो पहले होती थी। अच्छा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता है ये सब चीज़ें बिकॉज रजत हैज़ हिज ओन वे ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली हर एक लड़के का और लड़की का रहने का अलग एक तरीका होता है घर में। जब वो साथ रहते हैं तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ होती है, स्पेशली टावल क्यों रख दिया, ये क्यों गंदा है, सॉक्स क्यों यहाँ पड़े हैं, जूते क्यों यहाँ पर हैं। लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है एक दूसरे की। इस चीज़ को बड़ा नहीं बनाना, लाइक मैंने नहीं बड़ा बनाया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई टॉवल पड़ा है बेड पे तो मैं उठा के रख देती हूँ। आई डोंट मेक एन इशू आउट ऑफ इट बिकॉज मुझे पता है कि दिस विल लीड टू फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो कॉम्प्रोमाइज एंड यू हैव टू एडजस्ट। एंड अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आपकी
अच्छाई बुराई हर चीज़ को आपको जी। यू नो सो फिटनेस के साथ साथ आप डॉग लवर भी हैं? वैसे मैं इतनी नहीं हूँ टू बी वेरी ओके। ऑनेस्ट। अगेन मैंने क्या बोला आपको, प्यार जिससे आप करते हो उनकी उसकी हर सारी सारी चीज़ें आपको चीज़ें। एक्सेप्ट करनी ओके। पड़ती हैं। तो ही इज़ अ डॉग लवर, सो पेट लवर, एंड मुझे वो अडेप्ट करना पड़ा। मेरे लिए मुश्किल था, मुझे But बहुत now you फियर are था loving बचपन them? से। या मुझे फियर था बिकॉज बचपन में मैं गिर गई थी, मुझे डॉग ने बाइट कर लिया था, मुझे रोड पे चोट लग गई थी, तो यू नो दैट इज़ व्हाई आई वाज स्केयर्ड ऑफ देम। बट यस, एवर सिंस Rajat has got like dogs in the house, so I'm friendly with them. ओके। सो नेक्स्ट उसमें आते हैं कि कितने घंटे आप वर्कआउट करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फिट हैं, तो कितने घंटे का वर्कआउट आपको लगता है कि मैंडेटरी होना ही चाहिए, या कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों को तो लगता है कि शायद हम पूरा दिन जिम में रहते हैं तो हम पूरा दिन ही वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। और जी। आपको लाइफस्टाइल भी अपना ऐसा रखना चाहिए कि आप लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन कर जी। सकें, क्योंकि आपकी बॉडी की अडेप्टेशन हो जाती है फिर वैसे ही। जी। तो अगर आप पूरी लाइफ लॉन्ग, अगर पूरी ज़िंदगी भर आप 4 घंटे कर सकते हैं वर्कआउट, मुझे नहीं लगता। जी। तो फिर आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जो आप अपनी लाइफ लॉन्ग चला सके। ओके। तो 1 hour 15-20 minutes इज़ मोर देन इनफ, जी। सफिशिएंट फॉर एवरीवन, एंड दैट्स इट। और अभी आप किसी कंपटीशन या उसकी तैयारी में हैं? कंपटीशन रिटायरमेंट ले ली मैंने 23 ओके। में, बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों में से एक ही खेल सकता है, जी। बिकॉज इट्स नॉट इजी। जब आप कॉम्पीट करते हैं तो आपका माइंडसेट अलग होता है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो बिकॉज कहीं आना नहीं जाना नहीं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लाइक यू हैव टू, मैं आपको इस मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, अब यू हैव टू बी इन इट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट व्हाट इट इज़। आई गॉट इट। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ, तो हम दोनों में से एक ही खेल सकता है, बिकॉज दोनों की तो लड़ाइयाँ होंगी फिर, क्योंकि हम ना चाहकर भी मूड स्विंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अंडर वन रूफ तलवारें चलेंगी। मैं नहीं चाहती कोई एक ड्रम में बंद हो जाए। ओके। अब बाइक कट। इट्स अ जोक, ड्रम गाइस वाला डोंट टेक म्यूजिक इट था। सीरियसली। सो बिंदिया, अभी भी फीमेल्स स्पेसिफिकली जिम को लेकर उतनी ज़्यादा एक्साइटेड या मुझे सीरियस नहीं नज़र आते हैं। और अगर कोई बोले कि ये सच नहीं है, तो जिम में आप जाके देख सकते हैं कि क्वांटिटी किनकी ज़्यादा है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अब अभी के टाइम में देखा जाए तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जी। रही है, लेकिन लड़कियों को शायद ये लगता है कि अगर हम वज़न उठाएंगे या जिम जाने से मतलब शायद उनको ये लगता है कि हमें वेट्स उठाने पड़ेंगे और हम शायद आदमी लगने लगेंगे, हम मसल बना लेंगे, हम फेमिनिन नहीं लग पाएंगे, बट ऐसा है नहीं। बिकॉज वेट ट्रेनिंग के अपने अलग फ़ायदे हैं। जी। तो ये जो मिथ है कि लड़कियां अगर वेट्स उठाएंगी तो दे विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ मैन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेट मी टेल यू गाइस, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली यू विल फील एम्पावर्ड इन योर ओन बॉडी इफ़ यू लिफ्ट वेट्स, बिकॉज यू फील स्ट्रॉन्ग। बट जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, कि उनका मानना है कि हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किचन भी देख रहे हैं, हम झाड़ू भी लगाते हैं, तो क्या ये ठीक है? उन्हें ज़रूरत नहीं है फिर जिम करने की? नहीं, वो एक्टिव हैं, वो जी। सिर्फ नॉर्मल एक्टिव हैं अपने रूटीन में, वो उनका एक रूटीन है, जी। बॉडी को उस चीज़ की आदत है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप अपने से खुश हैं तो इट्स ओके। अगर आप अपने से खुश नहीं हैं और अगर आपको एक लेवल अप जाना है, तो ये बेसिक एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी चेंज नहीं हो सकती। जी। तो उसके लिए आपको कोई डिफरेंट चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो जिम जाना ज़रूरी है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंटरेस्ट हो आपको, जी। वो ज़रूर से करनी चाहिए। जी। प्रोटीन मैंडेटरी है सबके लिए? सबके लिए मैंडेटरी है। और कोई जिम नहीं भी जा रहा है तब भी? ऑफ कोर्स, बिकॉज ओके। प्रोटीन आपका क्या है, आपका प्रोटीन, आपके जो जितने भी मैक्रोस है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब एसेंशियल है आपके लिए। राइट। इट इज़ बैलेंस डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप कैसे करोगे? जी। तो आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके। सो स्पेसिफिकली किस एज में फीमेल्स को जिम स्टार्ट कर देना चाहिए? बचपन से।
मैं तो बचपन से कर रही हूँ ओके बिकॉज आई वॉज एन एथलीट इन Okay. स्कूल। तो जब आप एक एथलीट आप देखोगे स्कूल के लिए, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे टाइम पे। आई विश के हमको भी ऐसा कोच मिलता कि हमको वेट ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बताता, प्रोटीन का इम्पोर्टेंस बताता। आई हैव बीन वेजिटेरियन ऑल माई लाइफ। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सिर्फ राजमा चावल पे जिंदा थी एज अ किड। बट मैंने बहुत खेला है। आई वॉज इन 200 मीटर्स 200 मीटर्स। तो मैं सेकेंड क्लास से शुरू किया था, हर्डल रेस, स्पून रेस, सैक रेस से। एंड देन आई नेवर स्टॉप्ड इन स्कूल ऑल्सो। आई यूज्ड टू गो टू द जिम। आई थिंक मैंने पहली बार मैं जिम गई थी 8th क्लास में। ओके या सो प्रॉपर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी, सुबह भी शाम को भी, स्विमिंग भी करती थी बहुत। आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी। But specifically, females, as they suffer a lot of hormonal disbalances, yes. another thing, puberty, and then menopause, all kind of things. So, कुछ इम्पैक्ट डालता है या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सी एक्सरसाइज तो हर एक एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हेन यू आर यंगर आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी। बिकॉज बच्चों को आजकल इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने कई बच्चे जो आते हैं मेरे पास, वो प्री डायबिटिक भी हो रहे हैं। वो सिर्फ 18 साल के, 19 साल के हैं। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं, और बाहर बच्चों को अभी इतना है नहीं कि अच्छी फैमिली से, बड़े फैमिली से जाते हैं, बड़ी फैमिली से जाते हैं बच्चे बाहर पढ़ने, तो उनको यही नहीं पता कि घर का काम कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है। तो जो मिलता है वो खाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वेट पुट ऑन करके आ जाते हैं। तो सिमिलरली हियर आजकल आपको पता है कि ये बच्चे लोग कोई एक्टिविटी है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, रील्स चेक करते रहते हैं। तो हमारे टाइम में इतनी फिजिकल एक्टिविटी थी, ये प्रॉब्लम्स कभी थी ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा ऑनेस्टली टिल डेट। मुझे लास्ट फीवर टचवुड 2003 में हुआ था, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हैड फीवर, जिस समय डेंगू आया था। तो उसी समय मेरे को एक हाई फीवर हुआ था और एडमिट हुई थी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग। लाइफ में उसके अलावा मुझे कभी बुखार नहीं आया आज दिन तक। मैं 45 की हो जाऊंगी। एज बताना नहीं चाह रहे थे हम लोग, बट अब ये तो और ज़्यादा आपने सबको हैरत में डाल दिया कि डेफिनेटली वर्कआउट एंटी एजिंग का भी काम करता एंटी एजिंग का काम करता है। आपके पूरे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, आपकी बोन्स हेल्दी रहती हैं। और आफ्टर सर्टेन एज तो जब आपको सारे टेस्ट कराने जब मैंडेटरी हो जाते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करने के बाद और प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करने के बाद अपने सब टेस्ट कराते हैं और वो सब सही आते हैं, इट इज़ एन अचीवमेंट। मेरे को लगता है आजकल की डेट में वो सबसे ज़्यादा अमीर वो है जिसके सारे टेस्ट सही हैं, जो सुपर हेल्दी है, वही सबसे रिच है। राइट। सो अपार्ट फ्रॉम इट, कैसा रहता है आपके जिम का एनवायरनमेंट? आपसे लोग डरते हैं या मोहब्बत करते हैं या आपको फॉलो करते हैं? डरते मुझसे कोई नहीं डरता। ओके मे बी लुक्स आर डिसेप्टिव। मैं फर्स्ट लुक लोगों को लगता होगा कि थोड़ी सी एरोगेंट है ऐसे, पर ऐसा है नहीं। मेरे से कोई नहीं डरता, घर के डॉग्स भी नहीं डरते हैं। ओके ओके और आई थिंक मेरे को बहुत प्यार मिलता है। आई एम ब्लेस्ड, एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल एंड गिविंग एंड लविंग पर्सन। तो मुझे अभी तक, और जिम का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रजत बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनको देख के सब मोटिवेट होते हैं। फिर मैं भी लिफ्ट करती हूँ, मुझे देख के और लेडीज़ मोटिवेट होती हैं। प्लस मैं जल्दी उठती हूँ, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि जब हमारा उठने का मन नहीं करता सुबह, आपकी 5 बजे की स्टोरी हम देख लेते हैं। जैसे ही करते हैं हम देखते हैं कि 5 o'clock स्टोरी आई है मैम की, जल्दी उठो भाई। मैम तो ऑलरेडी उठ चुकी हैं और हमें भी उठना किस चाहिए। नाम से है भैया आपका जिम? द राइट कोच बाय बिंदिया एंड रजत। ओके, इट्स इन कहाँ मालवीय located नगर। है? मालवीय नगर कॉर्नर मार्केट। कॉर्नर मार्केट। ओके, एंड क्या टाइमिंग्स रहते हैं इसके? 5:30 AM हम जिम खोलते हैं, रात के 10:30 बजे तक। ओके। सो मोस्टली जिम 24/7 भी अभी खुलते हैं, तो कभी आपने उसके बारे में नहीं सोचा? हमारा जो कोविड के टाइम हमारा जो जिम था, राइनोस जिम, वो 24/7 था। लेकिन वो आपको पता है दैट फेज वाज बैड फॉर एवरीवन। वेरी डिफिकल्ट, यस। सब कुछ तहस नहस हो गया था। हमने 6 मंथ्स ही वो जिम चलाया और कोविड आ गया, एंड देन वी ऑल हैड टू स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उसके एकदम बाद ही जब कोविड, जब सब रीओपन हुआ, वी हैड टू शिफ्ट द प्लेस।
ओके तो एक्सपेंसेस भी कम करने थे। 24/7 आप करोगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, सो वी डिसकंटिन्यूड। ऑफ कोर्स फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली जब आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, सो यू हैव टू सैक्रिफाइस समवेयर। बिन्नी, आपने कुछ टाइटल्स के बारे में बताइए जो भी आपने विन किए हैं अभी। बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो मेजर है बताइए, हम लोग अच्छा, मैंने सुनने के लिए ready 2016 में शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग। व्हेन या आई थिंक मेरा बैकग्राउंड, मेरे इंटरव्यूज़ में पीछे अगर लोग देखेंगे या सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू बोर देम मेरी अपनी स्टोरी बार बार सुना सुना के। तो 2016 आई स्टार्टेड माई बॉडी बिल्डिंग करियर। आई वॉज 36 एट दैट टाइम। Okay. और मैंने स्टार्ट किया था रीजनल से। बॉडी बिल्डिंग में आपको उस टाइम स्टेट लेवल खेलना होता है, फिर नेशनल लेवल खेलना होता है, तो मैंने सारे स्टेट लेवल खेले। उसमें भी मेरे को टॉप प्लेसिंग मिली। Okay. Because Rajat believed in me and he said that, you know, because I had a modeling background, तो मेरे में वो stage presence थी, because I was a ramp queen. I love walking on the ramp. So the kind of posing bodybuilding has, it's very different, but of course he taught me everything. Posing sessions भी लिए, सब कुछ किया, and we just made it, like, you know, we got through all the competitions. जिराई क्लासिक हमने जीता, जिसमें मेरे को WBFF का प्रो कार्ड मिला. Okay. And yes, I was the first announced as, and I made history, and I was announced the first Indian WBFF. And this is again a proud moment for Badaयूं. और उसके बाद मैंने ओलंपिया एमेच्योर बिकिनी खेला, फिर मैंने शेरू क्लासिक खेला, उसमें भी गोल्ड मेडल मिला। मैंने हर साल खेला, और ऑफ सीजन रजत ने मुझे पावर लिफ्टिंग भी खेलने को कहा, बिकॉज ही सेड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, एंड इफ़ यू हैव अ गोल यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। तो ही सेड कि डू समथिंग डिफरेंट। तो पावर लिफ्टिंग में भी नाम मैंने बनाया। सो आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमन फॉर 2021, 22, 23 नेशनल्स भी मैंने खेला, वहाँ भी मैं स्ट्रॉन्ग वुमन बनी। एंड मेरी बहुत अच्छी डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच तीनों बहुत अच्छी हैं। और नाउ अब पीपल नो दैट नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग, आई हैव रियली क्रिएटेड अ नेम इन पावर लिफ्टिंग एज वेल। सो जब मैं जाती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपने ही जीतना है। सो वो प्रेशर जो होता है ना उस समय, तो दैट मेक्स यू। और है आपसे, so you told about your age, और मोस्टली लोग जो बिलीव नहीं करेंगे उसमें से शायद कुछ ये बोले दैट यू बिलीव इन बोटॉक्स, फिलर्स और एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज और समथिंग। सो See, I'm not against anything, because सबका अपना मन है, सब, हाँ, if somebody wants to get it done, they are most welcome. But मुझे इतना पता है कि even if I want to get it done, मेरे husband ने clearly बोल रखा है कि if she gets it, he is not already going to. perfect, so It's the weight I have put on, maybe. That is why. But ठीक है, after certain age, if it requires, maybe then, but I have to really convince my husband. I'm not against it, but right now at the moment I really don't feel the need, because आप अगर एक बार कराओगे तो आपको बार बार कराना पड़ेगा, you know. Yes, and everything is expensive. Cosmetic is very expensive. जी. Yeah. So आपको देख के लग नहीं रहा है कि उसकी जरूरत लोगों को पड़ेगी. So again, this is another reason to hit the gym regularly, right? See, hitting the gym is one thing, but you are what you eat. आप क्या खाते हैं वो आपके फेस पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने बजे सोते हो। भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, और बच्चे और लोग आजकल पार्टीज करते हैं, सुबह 5 बजे सोते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो उसमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, यू नो। एंड आई डोंट पुट टू मच मेकअप ड्यूरिंग लाइक रूटीन में, बिकॉज आई नो कि इफ़ यू पुट ऑन टू मच मेकअप, अगेन फेस को आदत पड़ जाएगी, फिर देन डार्क सर्कल्स आर मोर प्रोमिनेंट इफ़ यू पुट टू मच मेकअप। तो जब भी ज़रूरी होता है तभी। एंड न्यूट्रिशन, द बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स भी खानी है, आपको गुड फैट भी खाना है, आपको प्रोटीन भी खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, बट आपको क्लीन फूड खाना है, आपको जंक नहीं खाना है। बिन्या, लेकिन उसमें जैसा कि एक वर्ड मैंने यूज़ किया, हम सफ़र, बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ सकते हो। Yes. हर किसी के पास ये लेवरेज नहीं है। ओके, इंडियन फैमिलीज़ में शायद एक फीमेल फॉरगॉटन उसका एक पार्ट रहती है, वो
बच्चों की ही ज़रूरतें पूरी करने में ज़िंदगी निकाल देती हैं। इवन अगर उन्हें सर दर्द भी हो रहा होता है तब भी वो किचन में खड़ी हैं। वो 5 तरीके के पकवान बना के दे रही हैं सबको। शायद आपके पास ये प्रिविलेज है या लिवरेज है या हमसफ़र तो आप एक दूसरे के लिए बेस्ट हो ही, तो ये भी तो एक इम्पैक्ट डालता है कि कोई पूरी तरीके से इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकता, या ये एक बहाना है? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता। इतना भी कोई बिजी नहीं है। आई रिमेंबर जब मेरे बेबी हुआ था तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, कोई मेड नहीं थी, कुछ नहीं था। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई हैड माई फर्स्ट बेबी एंड बट मेरे को जुनून था कि मुझे पतले होना है, मुझे शेप में आना है। मुझे तब भी था बिकॉज आई हैव बीन फिट ऑल माई लाइफ। मैंने 2 ही बार अपने आप को लाइफ में इतना आउट ऑफ शेप देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम। तो मेरे को समय नहीं मिलता था क्योंकि बच्चे को बैक टू बैक फीड कराना, फिर उसके कपड़े धोना, फिर उसकी मील्स रेडी करना, फिर और ऊपर से जब बच्चा आपकी फीड पे तो आप बार बार नहीं जा सकते, फिर घर भी देखना है, सब कुछ करना है। तो मैं 1 घंटा पहले उठती थी और मुझे अगर जिम जाने को नहीं मिलता था तो मैं पार्क में दौड़ लगा के आ जाती थी बच्चे के उठने से पहले। तो मैंने वो सैक्रिफाइस वहाँ पर किया क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हो तो आप उसको ज़रूर करते हो। अगर आप उसको सेकंड या थर्ड पे रखोगे तो आप कभी वो नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि कई घरों में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डॉटर इन लॉज पे कि नहीं करना, जिम जाके क्या करोगे, कुछ नहीं करना। उन लड़कियों की मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी जब भी अकेला टाइम मिले वो अपने कमरे में यूट्यूब लगा के योगा, डांस, जो भी करने का मन है वो कर सकती हैं और खाना भी उनके हाथ में ही है। वो अपना हेल्दी न्यूट्रिशन खा सकती हैं। कोई उनको फोर्स तो नहीं कर रहा कि समोसे खाओ या ये खाओ या वो खाओ। सो इट इज़ योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ डेफिनेटली एन एक्सक्यूज। मैं ये मान सकती हूँ कि फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, मैं ये मान सकती हूँ कि आपके पास जरिया नहीं है जिम जाने का, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा अपने कमरे में तो आप निकाल सकते हो ना, जो आप खुद ही कर सकते हो। और एक चीज़ और है, शायद आपके बच्चे भी आपको शेप में देखना चाहते हैं। उन्हें भी एक मैसेज आता है कि पेरेंट्स डिसिप्लिन है तो वो भी डिसिप्लिन में रहें। और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, जहाँ पेरेंट्स अच्छे दिखते हैं वहाँ बच्चों का भी कॉन्फिडेंस और वो सब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अनदर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी ये चीज़ देखने में आई है कि एक बार जो वेट गेन हुआ वो फिर शेड ही नहीं होता है फीमेल्स का, या उनको लगता है, या वो उसे एक बहाना बना लेते हैं। सॉरी टू से, बहाना बनाना एक गलत वर्ड यहाँ पर हो गया, कि उन्हें लगता है ये जाएगा ही नहीं वेट। कितने साल बाद प्रेगनेंसी के लोगों को वर्कआउट, जो स्पेसिफिकली शेप में आना चाहते हैं, उन्हें कितने साल में शेप में आ जाना चाहिए? साल तो लगेगा ही नहीं, एक मेरे ख्याल से उनका टारगेट ये होना चाहिए। देखो, अगर आप फीडिंग कराते हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट आपका कम होता चला जाता है बिकॉज आपका न्यूट्रिशन सारा बच्चे में जा रहा है। ठीक है, वो एक फैक्टर। फीडिंग इज वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव, बच्चे के लिए भी अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात कि अगर आप हेल्दी खाओगे, उस समय भी हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, और हमारी एक्चुअली एंसेस्टर्स जो हम देखते आ रहे हैं कि इतना इतना घी और इतना इतना सब कुछ, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, ओवर ईटिंग इज नॉट गुड। और प्रेगनेंसी अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, ट्रस्ट मी, आप 40 डेज के बाद अपनी वॉक वगैरह शुरू कर सकते हैं। आई रिमेंबर द मिनट आई डिलीवर्ड, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, मैंने अभी डिलीवर किया है, और विद इन 2 आवर्स मैं स्टेयर्स क्लाइंब करके नर्सरी गई थी। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो आफ्टर 40 days 50 days यू रेस्ट, मेक श्योर यू रेस्ट, ईट हेल्दी, और उसके बाद आप अपना बेसिक एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं। ऑफिस कब से रिज्वाइन किया जा सकता है अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में आप 45-50 डेज के बाद जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। और सिजेरियन में ये 6 months का ब्रेक होता है, बिकॉज 3 months तो है ही, बिकॉज आपके स्टिचेस हील होने में बहुत समय लगता है, बिकॉज वो बहुत डीप होते हैं। तो उसमें दोबारा से स्टिचेस ना खुल जाएं, इसीलिए थोड़ा सा सेफ चलना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आफ्टर 3 months यू कैन स्टार्ट योर बेसिक एक्टिविटी, लाइक you can do upper body training, you can do little bit of seated
लेग एक्सटेंशंस एंड ऑल, ऑफ कोर्स आप अपने कोर को मत छूइए, लेकिन आप बाकी सब कुछ लाइट कर सकते हैं आफ्टर 3 months. दैट्स व्हाट आई डिड. बाकी हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कैसी है. मेरी एथलेटिक बॉडी है, मुझे तो डॉक्टर ने बोला था तुम तो शायद हो सकता है 40 days में ही करने लग जाओ लेग रेजेस, बिकॉज मेरे लिए कोई मनाही नहीं थी, हम लोग हैंडल कर लेते हैं. लेकिन मैं एक नॉर्मल लड़की की बात कर रही हूँ. यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, और अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, शी माइट टेक लिटिल टाइम, बट 1 साल के अंदर टारगेट होना चाहिए कि आपको अपना शेप में आ जाना चाहिए. एंड बोथ द टाइम्स आई वाज बैक इन शेप विद इन अ ईयर. एक लाइटर नोट पे, कभी आपस में कंपटीशन होता है घर में, कौन शेप में है ज़्यादा और कौन? हमेशा ही होता है ना, एज यूजुअल. लड़कों को तो मौका चाहिए बीवी को छेड़ने का, मोटी ये वो, भैंस, एलिफेंट, पता नहीं क्या 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 सुनने को मिलता है. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा फिर खा रही है तू, फिर मत रोना. क्योंकि खा लेती हूँ फिर मुझे बोलता है ओ शिट मैं मोटी हो जाऊंगी. बड़ी अच्छी चीज़ है ना, एक दूसरे को टोकने के लिए कोई मौजूद है. यस, बट मैं बहुत खुश होती हूँ जब रजत का कंपटीशन पास में आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं एंड ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन मैन. तो मुझे लगता है कि घर में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं आता है. इवन बच्चे भी कुछ नहीं मंगाते बाहर से, वी ऑल हैव टू सपोर्ट हिम, क्योंकि मन करेगा खाने का. तो उस समय सब लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं. और मिठाई के बारे में क्या आती है घर में मिठाई? मिठाई ऑफ सीजन आती है. मेरे को मिठाई नहीं पसंद. मुझे देसी मिठाई नहीं पसंद है, लेकिन मैं आई लव बेकरी आइटम्स. तो मैं अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी शॉप में जाना, क्योंकि मुझे पता है गलती से पेस्ट्री या कुछ ना खा लूँ. बट हमारे घर में मिठाई आती है. रजत लव्स इंडियन स्वीट्स, तो वो ऑफ सीजन में आती है. और रजत को अगर जीतना है, ही इज़ वेरी सिंपल. उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई ब्रांड्स नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई नहीं, मतलब ही डजंट केयर एनीथिंग. उनको सिर्फ खाना दे दो अच्छा, खाने को जितना मर्जी अच्छा दे दो, जितना मर्जी महंगा दे दो, ही डज नॉट माइंड. और उनको अगर जीतना है तो उनको कुछ खाने की चीज़ खिला दो. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, लेडीज़, वो सब पैम्पर करती हैं. सर आपके लिए खीर लाए हैं, सर आपके लिए ये घर के लड्डू हैं, सर आपके लिए ये है. मैंने कहा हाँ जी, एक और खिला दो. और उसके बाद मुझे सुनने को मिलता है मेरी बीवी तो कुछ बनाती नहीं है. नहीं, बट इट्स गुड कि एक वो कंपटीशन ही हेल्दी कंपटीशन है जो मेंटेन रखना भी चाहिए. सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आप ऐसी तरक्की करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और हमारे बदायूं का नाम रोशन करते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.